हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 के बारे में देख रहे हैं। इसमें जो आपका जो मेथड है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे कि इस चैप्टर में आपके क्या है कि दो वेरिएबल वाले क्वेश्चन है, एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम फर्स्ट पार्ट ले लें तो इसमें आपके पास इक्वेशन है x + y = 5 और एक दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y = 4। देखो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व इस तरीके से करना है, देखो आपको एक वेरिएबल रिमूव करना है तो कम से कम उसके जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना पड़ेगा। तो जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जैसे कि आप y को फॉर एग्जांपल आप हटाना चाहते हैं तो y के आगे देखो 3 है तो यहाँ पे y के आगे 1 है, तो आप इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देखो 3x + 3y = कितना हो गया? 15 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 15 हो गया। अब इक्वेशन 2 और ये जो नया इक्वेशन बना है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लो। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। ये फर्स्ट और ये है सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो 3 आ गई, अब इसको इसमें ऐड कर दो। देखो ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें माइनस का साइन है और इसमें प्लस का साइन है ऑलरेडी, तो ऐड करने से ही कट जाएगा। अगर दोनों जगह सेम साइन होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों जगह डिफरेंट साइन होता है तो ऐड करते हैं। तो ऐड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो देखो एक है 2x - 3y = 4 और एक है 3x + 3y = 15। तो ये देखो ये कट जाएगा क्योंकि -3y + 3y, तो यहाँ से ये 5x = क्या है? 19 आया। तो x की वैल्यू आ गई 19/5। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये वैल्यू निकाल ली उसके बाद इसको पुट कर देते हैं हम। पुट आप किसी भी इक्वेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। पुट x = 19/5 इन इक्वेशन 1 बेटा जी, इन इक्वेशन 1। देखो 1 इक्वेशन क्या है? x + y = 5, तो x + y = 5 में इसको पुट कर देंगे। x कितना आया हमारा? 19/5 आया, तो 19/5 प्लस y कितना है? y = 5। तो ये देखो 19/5 जो है उसको राइट साइड में ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 5 - 19/5, इसके नीचे 1 ले लो, एलसीएम ले लो, 5 आ गया। 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 × 5 25 और यहाँ पे हो जाएगा 19। तो ओवरऑल वैल्यू कितना ही? 5/5। तो आंसर आ गया बेटा जी आपका 1। तो x की वैल्यू आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 1। ये हमारा आंसर हो गया ना। ऐसे ही देखो क्वेश्चन है, इसमें एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल नंबर देखो 4 समझाता हूँ। नहीं मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ही 4 जो डी पार्ट है उसको मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें क्या है, आपके पास दो इक्वेशन है बट इक्वेशन थोड़ा सा रैशनल फॉर्म में है। रैशनल फॉर्म बोले तो ये x/2 + 2y/3 और = -1 है ना। और एक दूसरा इक्वेशन है x - y/3 = 3। अब इसको आप इस तरीके से सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो इसको पहले ना सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, ये जो ना एलसीएम ले लिया करो आप। एलसीएम आ गया 3 और 2 का 6, तो ये हो गया देखो 3x + 2 × 2 4y = 1। तो ये इक्वेशन बन गया आपकी 3x + 4y = 6। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और देखो इधर क्या करेंगे, इधर भी हम एलसीएम ले लेंगे बिकॉज इसके नीचे तो 1 ही है। एलसीएम आ गया 3, ये आ गया 3x - y = 3। तो यहाँ से आ गया हमारा 3x - y = 9। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मानेंगे। देखो अब क्या करना है, एक वेरिएबल को हटाना है। तो यहाँ पर देखो y जो है प्लस में और यहाँ पे y माइनस में है, ऐड कर देना है। सिंपल मैंने बताया था कि अलग अलग साइन हो तो ऐड करना है और सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है।
लेकिन कॉफिशिएंट देख रहे हो अलग अलग है। यहाँ पे y के आगे 1 है, इधर y के आगे 4 है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 36 हो जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन कह लो। फिर क्या करेंगे, ऐड कर दो 1 और 3 को, ठीक है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। देखो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6 और ये दूसरी इक्वेशन है 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 36। ऐड कर रहे हैं हम, तो 12 और 3 कितने हो गए, 15, और ये तो कट गया, और 36 और 6 42। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 52/15, ठीक है। फिर क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट कर दो आप कहीं पर भी, चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें कहीं भी पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ठीक है। किसी में भी कर सकते हो आप, 1 में 2 में 3 में कहीं भी कर सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। तो 3 इंटू में x बेटा जी कितना निकाला है हमने, x निकाला है 42/50 माइनस y इक्वल्स टू 9। यहाँ पे देखो कट रहा है ये 5 के टेबल में, तो ये देखो 42/5 माइनस y इक्वल्स टू 9। अब क्या करो, देखो y राइट साइड में ले जाओ और 9 को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो ये देखो क्या होगा 42/5 माइनस 9 इक्वल्स टू y। तो इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो 5 एलसीएम आ जाएगा, और ये 42 माइनस 9 इंटू 5 45 इक्वल्स टू y, तो -3/5 ये हमारा y की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से करना है। रैशनल फॉर्म में है तो पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो और देन उसको सॉल्व करो, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन को अगर हम देखें, इफ वी ऐड न्यूमरेटर, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, देखो लेट फ्रैक्शन बी x/y। नाउ आपका क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट में देखो ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। देखो न्यूमरेटर कौन हो, ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर नीचे वाला। न्यूमरेटर में अगर एक ऐड करे और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, y -1 हो जाएगा। अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन दे रखा है, अब देख लो, पढ़ लो कंडीशन को क्या बोलता है ये। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहता है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, कहाँ पर, सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है, तो ये जो है ना 1/2 हो जाएगा। बस आप क्या करो, पहले इसको सिंपल कर लो। सिंपल करने का मतलब है आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+1 इक्वल्स टू y -1 हो जाएगा ना। ये आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो इधर y -1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया x - y, और ये इधर आएगा तो +2 इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर इसको x - y इक्वल टू -2 रहने तो कोई बात नहीं। इधर देखो 2x इक्वल्स टू y + 1, तो बेटा जी ये हो गया आपका 2x -y और -1 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं कि y हमें जैसा कि ख़त्म करना है, तो ये 1 और ये 2 पहले नंबरिंग कर दो आप। यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, आराम से काम चल जाएगा। लेकिन साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 या फिर 2 फ्रॉम 1, तो 1 फ्रॉम 2 कर देता हूँ मैं, एक ही बात है, ठीक है। आप आंसर सबसे आ जाएगा। तो अब जरा देखो 1 कहाँ है, ये है, इसको ऊपर लिखो, x - y + 2। 2 कहाँ है, ये है, इसको नीचे लिखो। अच्छा, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 2 को बेटा जी ऊपर लिखना है, 2x - y -1 इक्वल टू 0, है ना। सब्ट्रैक्ट करते उस समय साइन को चेंज करना, वो ध्यान रखना आप, ठीक है। तो y से y कट जाएगा, -y + y कट गया, और ये देखो 2x में से x गए तो x बचा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू 0।
तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 3 को पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू 3 इन, मान लो 1 में ही पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आ गई 5। ठीक है, तो सो फ्रैक्शन विल बी, आपका जो ये जो फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन आ गया हमारा, लास्ट में आप लिख देंगे ये आ गया हमारा 3/5। ठीक है ना, ये चीज़ होगी ना। इसमें जो सेकंड है उसको करते हैं, सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का। 5 ईयर अगो नूरी वाज द थ्राइस ईयर ओल्ड, है ना। अब जरा देखो ये एज वाले जो क्वेश्चन है ना, इसको आप ऐसे किया करो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्वेश्चन इसी तरीके से होगा, है ना। प्रेजेंट में एज मान लेते हैं, जिसकी भी माननी होती है, जैसे कि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट दे रखे हैं, एक नूरी है और सोनू है। ठीक है, तो प्रेजेंट में नूरी की एज एंड सोनू की एज मान लेते हैं। नूरी की मान लो x और सोनू की मान लो y। सब में यही काम करना है एज वाले क्वेश्चन में। अच्छा, जो कहते हैं कि ना 5 ईयर्स अगो, अगो माने पहले, तो 5 ईयर अगो नूरी विल बी x माइनस 5 ईयर्स ओल्ड, और जो सोनू है y माइनस 5 ईयर्स ओल्ड। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 ईयर्स ओल्ड नूरी वाज थ्राइस, थ्राइस का मतलब क्या होता है, 3 गुना। तो नूरी की जो एज है ना वो x माइनस 5, वो सोनू की एज से 3 गुना है, तो 3y माइनस 5 आप ऐसे कर दो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ना एक इक्वेशन बन के आएगी, तो x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, हमारे पास जैसे ये वाली इक्वेशन बन के आ गई। तो देखिए अब जैसे क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे ना, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 ईयर लेटर, तो 10 साल बाद, तो फ्यूचर की बात हो गई। तो इसकी नूरी की एज हो जाएगी x प्लस 10 और सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहीं पर लिखना है आपको, ऐसे ही करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे बोलता है कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से ट्वाइस होगी, तो डबल करके लिख दो यहाँ पर। तो इसको जब सॉल्व करोगे और ये देखो इधर आके x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, ये देखो दो इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे बन के आ गई। अब आप देख पा रहे हो कि इसको सॉल्व करना बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन आप 2 मान लो। अगर आप देखो तो यहाँ पर x के वेरिएबल सेम है, x के जो कॉफिशिएंट है वो सेम है और साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना है और 1 में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 माइनस 2 कर रहा हूँ मैं, तो 1 को आप ऊपर लिखो, x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, और y को नीचे लिखे y माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। साइन आपको चेंज करके लिखना है, x में से x गया तो ख़त्म, माइनस 3y अब प्लस 2y, तो ये बचा माइनस y और 10 और 10 ऐड हो गया 20, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 20। क्योंकि देखो 20 को इस साइड लेके जाओगे तो माइनस 20 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। पुट y इक्वल्स टू 20 इन 1 में डाल दो चाहे तो, या 2 में डाल दो, एक ही बात है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो ये देखिए x माइनस 60 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x ये माइनस 50 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 50। तो वर्तमान में जो नूरी जो है वो कितने एज की है, वो है 50 ईयर्स की, और जो सोनू है वो है 20 का। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर के बारे में पहले समझ लो। जैसे कोई भी डिजिट होता है, जैसे कि 87 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये यूनिट प्लेस है और ये है टेंस प्लेस।
जैसे बचपन में सिखाते हैं ना कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो इसको हम लिखते हैं 10 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7, है ना। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर एक्स वाई इसको मैं मान लूँ किसी 2 डिजिट नंबर को, तो टेंस प्लेस पे एक्स हुआ और यूनिट प्लेस पे वाई हुआ, तो ये 10x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी 10x प्लस वाई के। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब लेट कर लेते हैं, लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। और देखो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। बोलता है कि सम ऑफ डिजिट्स 10 नहीं है, 9 है। ये कितना है, ये 9 है, तो इसको हमने 9 ले लिया। Also the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। सबसे पहले तो वैल्यू लिख लो। तो एक डिजिट एक्स वाई है और दूसरी जब इसको रिवर्स करेंगे तो वाई एक्स बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस एक्स। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो जरा। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में बोलता है कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digit। 9 times of this number is twice this number। तो ये रिलेशन दिया हुआ है कि पहले जो नंबर था उसका 9 गुना नंबर को रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उसके डबल के बराबर है। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये हमारे पास पहले, और इसको सॉल्व करेंगे तो दूसरा इक्वेशन देखो 90x प्लस 9y इक्वस टू 20y प्लस 2x। इसको ज़रा सॉल्व कर देंगे तो ये इधर आया, ये हो गया 88x और ये 20y को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा -11y इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर 11 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू 0 या फिर 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका आ गया सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ज़रा ध्यान से देखो। तो y के जो कोफिशिएंट है वो सेम है और साइन भी अलग अलग है। तो साइन अलग है तो ऐड करना होता है, ठीक है ना। तो हम सिंपल कर देते हैं 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो 1 देखो x प्लस वाई बराबर 9 है, 2 है 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो देखो ये क्या हो गया, y से y कट गया तो 9x बराबर 9, x की वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू कितना है 8 आ गया। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो ये नंबर जो हो जाएगा, जो जिसको हमने लेट किया था, x 1 है y 8 है, तो 18 हो गया ये नंबर। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फोर्थ पार्ट देखते हैं। इसमें देखो मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना को विड्रॉ करने हैं। नोट वाला क्वेश्चन देखो, जैसे कि ना अगर आपके पास 500 रुपए के 3 नोट है तो आप बोलोगे कि आपके पास 1500 रुपये है टोटल, या फिर आपके पास 10 रुपए के 6 नोट है तो मतलब 60 रुपीज़ है। आपके पास 50 रुपीज़ के मान लो कि 4 नोट्स है, इसका मतलब आपके पास 200। नंबर ऑफ नोट्स और वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट थिंग। मतलब नंबर ऑफ नोट्स को वैल्यू ऑफ नोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल अमाउंट निकल के आता है। अब जो मीना को 2000 रुपये निकालने बैंक से, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपये एंड 100 रुपये के नोट। ठीक है, मीना गॉट 25 नोट, तो लेट उसको 50 रुपये के एक्स नोट मिल जाते हैं, ठीक है ना, और उसको 100 रुपये के वाई नोट मिल जाते हैं।
उसको दो प्रकार के ही नोट मिलने है ना, या तो 50 रुपये के नोट या फिर 100 रुपये के नोट्स, एक्स और वाई करके हमने कर लिया। तो देखो क्या हो जाएगा, टोटल उसको 25 नोट मिले हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x प्लस वाई की वैल्यू वो कितना है 25 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया बेटा जी। और टोटल कितने 2000 रुपये मिले हैं ना उसको, तो 2000 रुपये तो 50 रुपीज़ के x नोट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल 50x है ना। जैसे मैंने बताया कि भाई 50 रुपीज़ के 4 नोट है तो वैल्यू होगी 200, मतलब 4 से आपने मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू वाई नोट्स, तो 100y, और दोनों मिला के कितने रुपए है टोटल 2000 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50x प्लस 100y इज इक्वल टू कितना है 2000। देखो 50 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000, इधर ये कटेगा तो x प्लस 2y तो 40 है ना। दो इक्वेशन बन गई ना। अब जरा देखो यहाँ पर x के कॉफिशिएंट सेम है और साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना है आपको। तो मैं कर देता हूँ बेटा जी 2 - 1 कर देता हूँ। आप 1 को 2 में से या 2 को 1 में से करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आना ही आना है। तो ये देखो ये हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 है, इसमें से x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्ट जब करते हैं तो साइन चेंज करना होता है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये देखो x में से x गए तो ख़त्म, 2y में से y गए तो y, और 40 में से 25 गए तो 15 बचा। ठीक है, ये हो गया ना। पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन जैसे फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं इसको, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, तो 15 इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 10। तो जो हमने यहाँ पर गैस किया था स्टार्टिंग में कि भाई x नोट है 50 रुपये के, तो एक्चुअली में कितने नोट है वो हमने अब आंसर निकाल लिया सॉल्व करके। ये है 10 नोट और ये है टोटल 15 नोट। ठीक है ना। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 5th पार्ट, और ऐसे में फिर ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो जाएगी। 5th पार्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days है ना। जैसे लाइब्रेरी वगैरह से बुक लेते हैं ना तो एक फ़िक्स चार्ज होता है, और उसके बाद एडिशनल चार्ज होता है पर डे का। तो सरिता पेड, तो इसमें देखो लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज वो हम मान लेते फॉर एग्जांपल x रुपी। ये पहले 3 दिन के लिए है ना, फर्स्ट 3 days के लिए है कि आप चाहे बुक 1 दिन रखो अपने पास या 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, आपको x रुपीज़ तो पे करने पड़ेंगे है ना। देन पर डे चार्ज है एडिशनल, पर डे चार्ज मतलब 3 दिन के बाद, वो फॉर एग्जांपल y रुपये। अब जरा देखो सरिता फॉर अ बुक फॉर 7 days, सरिता जो है ना 7 दिनों के लिए बुक रखती है अपने पास, और 27 रुपये 27 रुपये सी हैज़ टू पे। तो 7 days जो बुक रखती है ना उसमें से 3 दिन के लिए तो वो x पे किया उसने, और बचे हुए 4 दिनों के लिए उसने 4y पे किए होंगे, क्योंकि 1 दिन का y रुपये है तो 4 दिन का कितना आ गया 4y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4y इज इक्वल टू उसको 27 रुपीज़ पे करने पड़ रहे, और ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। उसके बाद वाइल सूसी पेड 21 फॉर 5 days। अब सूसी देखो 5 days बुक रखती है, उसमें से 3 दिन का तो x दे रही होगी वो, उसके बाद बचे 2 दिन का 2y पे कर रही है। तो ये x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना हो गया 21 रुपीज़ पे कर रही है ना। 1 और 2 इक्वेशन आ गई। देखो x के कॉफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 माइनस 2 कर देता हूँ मैं, आपका मन करे तो आप 2 - 1 कर लो, बात एक ही है। x प्लस 4y इक्वल्स टू 27, x प्लस 2y इक्वल्स टू 21, माइनस 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 कट गया, 4y माइनस 2y, 2y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू आ गया आपका ये 3, y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू आ गया आपका 3 ना। y की वैल्यू अगर पुट कर दो
पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन किस में, इन इक्वेशन बेटा जी आप पुट कर दो 1 में पुट कर दो, तो x प्लस में 4 इंटू में 3 27, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, x इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 15 आ गया। तो ये जो हमने फिक्स चार्ज माना था वो है एक्चुअली में 15 रुपीज़। ये कितना है, ये 15 रुपीज़ है। आप ना स्टेटमेंट लिखेंगे हैंस ऐसे नीचे, और जो है ना उसके मार्क्स होते हैं एग्ज़ाम में। y की वैल्यू आ गई है 3 रुपीज़। ठीक है, तो ये चार्ज है हमारा। इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 3.4 है वो ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।